इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक अहम घोषणा करते हुए गाजा पट्टी में युद्ध विराम को लेकर अमेरिका के एक नए प्रस्ताव को इजरायल ने स्वीकार किया है। यह प्रस्ताव अमेरिका के मध्य पूर्व मामलों के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की तरफ से पेश किया गया। ये जानकारी इजरायली मीडिया के हवाले से अब सामने आई है। इस प्रस्ताव को लेकर नेतन्याहू ने गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों के परिवारों को सूचित किया कि सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। दूसरी ओर फिलिस्तीनी संगठन हमास ने कहा कि उन्हें यह प्रस्ताव मिला है और वो इस पर विचार कर रहे हैं। बता दें कि पिछले कई महीनों से गाजा में इजरायल और हमास के बीच भीषण संघर्ष जारी है। इस संघर्ष में हजारों लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा सैकड़ों इजरायली नागरिकों को हमास ने बंधक बना लिया था, जो अब भी गाजा में मौजूद है। इजरायल की जनता, विशेषकर बंधकों के परिवार, लंबे समय से सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि किसी भी तरह बंधकों को सुरक्षित वापस लाया जाए, भले ही इसके लिए संघर्ष विराम की ही जरूरत क्यों न पड़े। आइए अब समझते हैं कि इस प्रस्ताव में आखिर क्या क्या शामिल हो सकता है। हालांकि अब तक प्रस्ताव की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें कुछ शर्तें शामिल की जा सकती हैं। पहली शर्त हो सकती है कि सीमित अवधि का युद्ध विराम लागू हो, ताकि मानवीय राहत पहुंचाई जा सके। साथ ही गाजा से बंधकों की रिहाई, खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की रिहाई होनी आवश्यक है। हमास के ठिकानों पर हमलों को रोकना भी इसमें शामिल हो सकता है, ताकि बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। वहीं गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाना, जिसमें दवाइयां, भोजन और पानी शामिल है। भविष्य में स्थायी समाधान के लिए बातचीत की भी योजना बन सकती है। स्थानीय मीडिया के अनुसार पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों के परिवारों से मुलाकात के दौरान कहा, हमने अमेरिका के नए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हमारा लक्ष्य है कि हर बंधक को सुरक्षित घर वापस लाया जाए। हम इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इजरायल हमास को कमजोर करने की नीति से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन यदि बंधकों की वापसी का रास्ता खुलता है तो सरकार विचारशील कदम उठाने को तैयार है। वहीं इस पर हमास ने बयान जारी कर कहा कि उन्हें प्रस्ताव मिला है वो और इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हमास के प्रवक्ता ने कहा, हमें कतर, मिस्र और अमेरिका की ओर से नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ। हम अपनी वरिष्ठ नेतृत्व के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं और जल्द ही जवाब देंगे। हमास ने यह भी कहा है कि किसी भी समझौते के लिए यह जरूरी है कि गाजा में इजरायली हमले रुके और फिलिस्तीनी नागरिकों को राहत मिले। आपको बता दें कि स्टीव विटकॉफ ने यह प्रस्ताव पेश किया है। दरअसल स्टीव विटकॉफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। उन्हें ट्रंप प्रशासन में मध्य पूर्व मामलों का विशेष दूत नियुक्त किया गया है। उनका यह प्रस्ताव इजराइल और हमास के बीच स्थायी या अस्थायी संघर्ष विराम कराने की एक नई कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे संकट में कतर, मिस्र और अमेरिका ने बार बार मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। इन तीनों देशों ने पहले भी संघर्ष विराम, बंधकों की अदला बदली और मानवीय सहायता पर बातचीत करवाई थी। इस बार अमेरिका की पहल को अधिक गंभीर और निर्णायक माना जा रहा है। वहीं ताजा घटनाक्रम में मध्य गाजा में एक घर पर इजरायली हमले में 9 महिलाओं और बच्चों समेत 22 लोग मारे गए थे। मामले में अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि मध्य गाजा में शहर डेर अल बला में अल अक्सा शहीद अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार मध्य गाजा में एक शहरी शरणार्थी शिविर बुरेज में एक परिवार के घर पर हमला किया गया। फिलहाल इजरायली सेना की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार मार्च में इजरायल द्वारा सैन्य आक्रमण पुनः शुरू करने के बाद से अब तक 54,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल में घुसकर उसके 1200 से अधिक नागरिकों को मार डाला था और 251 लोगों को बंधक बना दिया था, जिनमें कुछ स्वदेशी नागरिक भी शामिल थे। इसके बाद इजरायल ने हमास को जड़ से खत्म करने की कसम खाई और गाजा पट्टी में ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन लॉन्च किया। आपको बता दें कि नए प्रस्ताव का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन वार्ता से जुड़े सूत्रों का कहना है कि युद्ध विराम के तहत इजरायली सेना पहले की स्थिति में वापस लौट जाएगी और 1100 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में हमास 10 जीवित बंधकों को रिहा करेगा। साथ ही मृत बंधकों के शवों को भी लौटा दिया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक इजरायल द्वारा छोड़े जाने वाले फिलिस्तीनी कैदियों में घातक हमलों के लिए दोषी ठहराए जाने वाले लंबी सजा काट रहे 100 कैदी भी शामिल है। इसमें 60 दिनों तक युद्ध रोकने की बात भी कही गई है। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव में यह आश्वासन भी शामिल है कि हमास द्वारा बंधकों को रिहा करने के बाद इजरायल गाजा पट्टी में सैन्य अभियान फिर से शुरू नहीं करेगा। युद्ध विराम के दौरान प्रतिदिन सैकड़ों सहायता ट्रकों को गाजा में जाने की अनुमति दी जाएगी, जो महीनों से चल रही नाकेबंदी से पीड़ित आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है, जिसके कारण कई लोग अकाल की कगार पर पहुंच चुके हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।